मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट आंसर 1 मतलब यहां पे 2 मार्क के लिए या आपके क्वेश्चन पेपर में सेशन बी आता है जो कि 16 मार्क का होता है। 2-2 मार्क के 8 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वही सेशन चालू कर रहे हैं। सबसे पहले देखो इजी बहुत है, इसमें कुछ सादे सादे क्वेश्चन होते हैं, हर बच्चे को ये क्वेश्चन आ सकते हैं भैया। इजी क्वेश्चन से कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मुझे तो लगता है जिन बच्चों को लगता है कि यार मुझे पास ही होना है तो सेशन बी पे कॉन्सेंट्रेट करें। क्वेश्चन बैंक के सभी सेशन बी 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 कर लो, 16 मार्क मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे भैया। 2-2 मार्क, कभी कभी वो 2 मार्क का क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी आता है, 2 क्वेश्चन को ज्वाइन करते या 4 मार्क के लिए भी आ सकता है ज्वाइन करके। तो इससे तो मैं बोलता 16 नहीं 20 मार्क भी हो सकते हैं अगर सेशन बी के पूरे क्वेश्चंस करोगे, न्यूमेरिकल थ्योरी जितने भी, हर क्वेश्चन के 16 चैप्टर के समझे ना, 16 मार्क के लिए क्वेश्चंस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और द वोल्टमीटर। भैया पोटेंशियोमीटर जो है ना बड़ा डिवाइस होता है, ऐसे लकड़ी की पार्टी होती है ऐसी बड़ी, ठीक है, कि जो इस आकार की हो सकती है, ऐसे ये इतनी बड़ी 1 मीटर से ऊपर होती है, ऐसे इतनी बड़ी होती है। उसमें कैसे फिर डिवाइस बैटरी जोड़ना पड़ती है, की होती है, रेयोस्टेट होता है, वायरिंग होती है, ऐसे 10 वायर होती है उसके ऊपर, 1 2 3 4 ऐसे 10 मीटर के 10 वायर होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा डिवाइस है। और वोल्ट मीटर कैसे, पता है ना आपने, वोल्ट मीटर देखा होगा, वोल्टेज मेजर करना, छोटा सा इतना ही डिवाइस होता है, जेब में डालो, चोरी करके भाग जाओ। ये चोरी करना नामुमकिन है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल है क्या भैया? नहीं, कैरी नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर इज पोर्टेबल है, कहीं पे भी जेब में या आपके बैग में चोरी करके लेके जा सकते हो, आराम से लेके जाता भाई, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है पोटेंशियोमीटर का, बहुत बड़ा डिवाइस है, ठीक है, और कनेक्शन भी बहुत करना पड़ते हैं। नेक्स्ट है, पोटेंशियोमीटर डज नॉट डायरेक्ट रीडिंग। भैया रीडिंग डायरेक्ट देता नहीं है। जैसे कंपेयर करना है 2 सेल को तो E1/E2, इसके लिए फार्मूला होता है L1/L2, ठीक है। कॉम्बिनेशन एंड सब मेथड रहा तो ये होता है, पता है ना आप लोगों को, L1/-L2, है ना, या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना। तो ये जो है ना भैया, इसके लिए कैलकुलेशन बेसिस है ये पूरा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रीडिंग देता नहीं है। वोल्ट मीटर डायरेक्ट दिखता है, जैसे अपने गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, 10 20 की 25 की 50 की स्पीड दिखती है ना, वैसे इसमें वोल्ट मीटर में दिखता है, पोटेंशियोमीटर में नहीं दिखता। हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता है, डिसएडवांटेजेस है। थर्ड पॉइंट है भैया, पोटेंशियोमीटर रिक्वायर्ड टू स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ ईएमएफ। मतलब भैया हमारा जो वोल्ट मीटर का स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं रहा तो चलता, लेकिन पोटेंशियोमीटर के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ यूज करना पड़ता है, और वोल्ट मीटर के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा तो भी चल जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस, आपको यहां पे 3 डिसएडवांटेजेस लिखने, 2 मार्क के लिए 2 ही होते लेकिन एक एक्स्ट्रा लिखना है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ने वाले, चलो नोट डाउन करो फटाफट। चलो नेक्स्ट सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। ओके, अब बहुत इजी है भैया, इसमें से 2 ही पॉइंट लिखना है। मैं आपको नहीं क्या 10 पॉइंट लिख के दे सकता हूं, तो आपको क्या करना है, आपको जो अच्छे पॉइंट लगते हैं उसी को उठाना है। चलो सबसे पहले काम, पोटेंशियोमीटर का क्या भैया, वो भी वोल्टेज गिनता है, ये भी वोल्टेज गिनता है, लेकिन क्या डिफरेंस है, ये देखो ये मेजर करता है ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये ओनली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। देखो ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 टर्मिनल के बीच में या सेल के 2 टर्मिनल का पोटेंशियल गिन सकता है। नेक्स्ट भैया, ये यूज करता है इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर को, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते वोल्ट मीटर से। तीसरी बात है भैया, इसमें इट इज अ मेजर एक्यूरेट करता है, ये लेस एक्यूरेट करता है, इतना एक्यूरेट नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट है, ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं, इसके फार्मूलेज होते हैं, हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसमें डायरेक्ट दिखाई देता है, जैसे हमारी एनालॉग घड़ी होती है वैसे दिखाई देता है, 1 2 3, है ना, ऐसे दिखाई देता है। ये इट इज अ लार्ज साइज, मतलब बड़ा है। मैंने बताया ना आपको, ऐसा बड़ी पार्टी होती है, उसके ऊपर वायरिंग, ये बड़ा डिवाइस है। ये स्मॉल डिवाइस, छोटा, चोरी करके लेके जा सकते हैं, है ना। ये मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को करता है, ये नहीं कर सकता है। तो और भी ऐसे दे सकते हैं भैया। अब सेम एमीटर एंड वोल्ट मीटर का डिस्टिंग्विश है इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैंने नोट्स तो प्रोवाइड किया ऑलरेडी आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। भैया
आपके मन से पॉइंट कोई भी चूज कर सकते हो, ये सिलेक्शन आपका है। नहीं तो बोलेंगे सर आपने ऐसे कैसे पढ़ा दिया, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बुक्स में ये पॉइंट्स है, कुछ बुक्स से ये है, कोई ये लोग ये पढ़ा रहे, हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी आपको। सबसे मेन बताओ यार, क्या आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल किए? वोल्ट मीटर किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एमीटर किस लिए? करंट मेजर करने के लिए। अगर मुझे करंट मेजर करना है तो मुझे यार कोई भी सर्किट है ना, तो उस सर्किट के सीरीज में लगाते हैं एमीटर, लगाते कि नहीं? अगर वोल्ट मीटर कोई रेजिस्टेंस है भैया, इसका वोल्टेज गिनना है तो उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा। देखो करंट जा रहा था ऐसे, तो करंट जा रहा, देखो इसमें समझो रेजिस्टेंस है, मुझे करंट मेजर करना है तो सीरीज में लगाते हैं हम लोग, सही है। और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? देखो वही लिखा, मेजर द करंट करता है मीटर, वोल्ट मीटर यार पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ये कनेक्टेड इन सीरीज करते हैं सर्किट के सीरीज में, और ये कनेक्टेड इन पैरेलल करते हैं। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस शुड बी द लो एज पॉसिबल, रेजिस्टेंस कम रखो ना, करंट मेजर करना है, नहीं तो रेजिस्टेंस ज्यादा रखे तो करंट कम मेजर होगा, तो इसलिए जितना हो सके उतना रेजिस्टेंस कम, इसमें हाई रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्लानोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग, ये ग्लानोमीटर है भैया, इसको कन्वर्ट करना है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रखना है, और इसका सीरीज में करते हैं ग्लानोमीटर के, लेकिन हाई रेजिस्टेंस करना पड़ता है। तो इसके लिए फार्मूला सेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए एमीटर का, तो ये होता है आई जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई जी। जी इज द ग्लानोमीटर का रेजिस्टेंस, आई जी ग्लानोमीटर से करंट फ्लो हो रहा है, आई इज द टोटल करंट है भैया। ये इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो V डिवाइड बाय जी माइनस जी। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी जितना लिखना चाहते हो, लेकिन मिनिमम आप लोगों को इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए 1 मार्क, 2 मार्क के लिए ही डिस्टिंग्विश आज तक पूछा गया, 3 मार्क के लिए कभी पूछा नहीं है, तो इसलिए ऐसे डिस्टिंग्विश भी आपको आना चाहिए। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो फटक से स्क्रीनशॉट निकाला। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट करना है क्या, सेंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्मॉल एन टाइम्स, ठीक है। सेंट कितने एन टाइम्स हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या आपको सेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है? यस इज इक्वल टू भैया आई जी, पता है ना, अभी लिखा था मैंने, माइनस आई जी इंटू जी, सही है भैया। मतलब ये क्या एमीटर की डायग्राम है, तो एमीटर में एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को, जो भी ये हमारा, या इसको ग्लाहनामीटर डायरेक्ट निकालो, ये ग्लाहनामीटर हो तो इसके हम लोग क्या करते हैं भैया, पैरेलल में सेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके, ये बात तो पता है। तो इसमें से जो करंट जा रहा है वो आई है, यहां आने के बाद इसमें से करंट है आई जी, और यहां से करंट जा रहा है इतना। कैसे सर? इतने गुना ज्यादा, फिर वो हाफ हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है ना, 4 टाइम्स हो सकता है, या 1/2 हो सकता है, 1/4 टाइम्स हो सकता है। अरे यहां से इतना करंट जा रहा है, इसमें से कितना करंट जा रहा है, तो ये आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। या आप लोग इसको आई माइनस आई जी भी बोल सकते हैं, इसमें से जो करंट जा रहा है। थोड़ा सा सोचते हैं चलो कि मुझे आई इज इक्वल टू एन आई जी, ग्लाहनामीटर से जो सेंट से जो करंट जा रहा है ऐसे मान लेते हैं हम लोग, इसकी गुना इतने जा रहा है। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, यस इज इक्वल टू आई जी, ये एन आई जी माइनस आई जी कैपिटल जी। मुझे लगता है कि आप लोगों को आई जी कॉमन निकालना चाहिए, तो यहां पे भी आई जी कॉमन निकाला, बचा क्या, ये जी बचा है, और यहां पे एन माइनस 1, तो आई जी मर जाएगा, तो सेंट रेजिस्टेंस जी एन माइनस आई है ना। ये सेंट रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन पूछा है आपको, क्या सेंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ स्मॉल एन टाइम्स, तो कितना, तो इतना है, तो इतना रिक्वायरमेंट है भैया। बात समझ में आ रही है? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं, कुछ नहीं। देखो द वैल्यू ऑफ सेंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ग्लाहनामीटर इनटू एमीटर, तो इतना लगेगा, बस। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास सवाल आने वाला है आपके लिए 5th नंबर। चलो मैं बाजू हटता हूं इसलिए कि आपको इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो फटाक से। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए डिफाइन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड जंक्शन, मतलब 2 डिफाइन लिखनी। यार इतने इजी सवाल होते 2 मार्क के, इसलिए मैं तो बोलता हूं ना, सभी बच्चों को मैं एक मतलब गाइड करना चाहता हूं यार। ये क्या पे
बी सेशन है ना, अगर कुछ ही नहीं करना है तो बी सेशन कर लेना। बी मतलब सेक्शन बी मतलब 16 मार्क का होता है ना, जो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन होते पूरे कर लो। इससे क्या होगा, आपको और एक फायदा हो सकता है, क्वेश्चन जो सेशन आपका डी है लास्ट का क्वेश्चन 4 मार्क, उससे 2-2 क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन भी ज्वाइन करते हैं ना वहां पे, तो 3 क्वेश्चन वैसे, मतलब वहां पे भी फायदा होने के चांसेस है। और यहां मतलब वो 6 मार्क हो सकते, और ये 22 मार्क का फायदा, ये 16 मार्क 22 मार्क का। और मे भी कभी कभी न्यूमेरिकल 3 मार्क के 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल एक जगह पे इकट्ठा करते, और होते 4 मार्क के लेकिन 3 मार्क के लिए देते। मतलब मैं तो बोलता 25 मार्क आ सकते भैया, बहुत बढ़िया है। चांस मत ये करो यार, वही करना। मैं 100% बोलूंगा आपको 25 मार्क आराम से ले सकते हो आप लोग, क्योंकि एमसीक्यूज का तो लग जाता है, कभी कभी होता है ना ऐसा कि हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होता है, तो हो सकता है कि 25 मार्क आने के चांसेस हो सकते हैं। आगे बैठ रहा भैया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डिफाइन मैंने देखो हर बुक्स में इसके लिए अलग अलग डिफाइन है, मैंने सिंपल वर्ड में देने की कोशिश की है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट है भैया, एलिमेंट एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर होते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ते होंगे कि यहां पे एक ये लगाओ, बाद में एक रेजिस्टेंस लगाओ, बाद में और एक रेजिस्टेंस लगाओ, ये रेजिस्टेंस लगाओ, यहां पे ये लगाओ, है ना, यहां पे ऐसे लगाते हैं। मतलब यहां पे और एक रेजिस्टेंस हो सकता है ना। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं, ऐसा है भैया, ठीक है ना। क्रिचॉफ लॉ जब पढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव निगेटिव E1 है, ये E2 है, इस रेजिस्टेंस का नाम R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। तो इससे हम लोग कौन सा लूप्स लॉ या क्रिचॉफ का सेकंड लॉ लगा के निकाल, मतलब एक कॉम्बिनेशन है वेरियस सर्किट का, एलिमेंट का, एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ भी है। ये कॉम्प्लिकेटेड मैनर से जो सर्किट बनाते हैं इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। जंक्शन मतलब क्या, इस चीज को जंक्शन कह सकते हैं। देखो यहां पे जंक्शन है, क्यों, यहां पे देखो पॉजिटिव से करंट आता है, पता है ना, यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ इधर जाओ किधर इधर जाओ। या यहां पे भी हम लोग जंक्शन जहां पे कहते हैं, एक तो वहां से करंट स्प्लिट हो, जैसे रेलवे का जंक्शन होता है, आती है वहां से एक इधर जाए, एक इधर, एक सिटी, ये सिटी अलग अलग सिटी में जाती है, तो वो जंक्शन कहते हैं। ठीक है, जहां करंट स्प्लिट होता है। करंट क्या होना चाहिए, कैन स्प्लिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों। नीचे न्यूमेरिकल लिखा है, न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी मैं 2 क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को कम समय में मुझे करके देना होता है यार, ये बहुत बड़ा है ना टास्क है हमारे पास। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंट रेजिस्टेंस। चलो आंसर लिखना है भैया, कितने का, 6वां नंबर का। सेंट यस इज इक्वल टू निकालना है, कनेक्टेड अक्रॉस जी के अक्रॉस किया है, ग्लाहनामीटर रेजिस्टेंस दिए वाला, ग्लाहनामीटर का रेजिस्टेंस है 18 हो, कोई टेंशन नहीं। विल अलाउ 1/10 ऑफ करंट टू पास थ्रू ग्लाहनामीटर। मतलब वो कह रहा है कि I/IG ये जो है ये 1/10 है ना यार, 1/10 देखो I, इसमें से IG समझ में आ रहा है ना, 1/10 उसको ये कहते हैं। या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, IG के ऐसे लिख सकते थे। मैंने क्या किया, उसको सीधा करवा के लिया, I ये डिवाइड आएगा IG, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दी मैंने। क्यों लिखी है, क्योंकि भैया मेरे पास IG का एक फार्मूला था जो कि यस डिवाइडेड बाय यस प्लस G इंटू I, ठीक है ना, यही फंडा है, कोई टेंशन है। समझ में तो आ रहा है भैया, मुझे लगता है कि सबको समझ में आता होगा। मैंने लग रहा है कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं मैं, हाँ गलत लिख रहा हूं, नहीं, ये IG ये 1/10 है I के, नहीं लिखा है, देखो विल अलाउ द 1/10 ऑफ करंट टू पास थ्रू द ग्लाहनामीटर। ग्लाहनामीटर से जो करंट है, ये जितना करंट होगा उसका 1/10 है, मतलब I/10 होगा। मतलब अगर मेरे पास I ये 100 होगा तो ये 10 मतलब 10 जा रहा है IG में से, इसका मतलब ये है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस भाई, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर गलत पढ़ाते हो क्या, तो 1/10 होगा, समझे। चलो तो IG/I कर सकता हूं इधर, तो ये रहा यस प्लस G, इसकी वैल्यू है भैया 1/10, ये यस एज इट इज, ये है 18, सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, यस 18, समझे, ये हो गया 10 यस, समझे क्या। क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लिया मैंने, 18 यहीं रख दिया,
10 यस माइनस यस, तो 18, ये हो गए भैया 9 यस। यस निकालना है तो ये यस हो रहा है भैया 9 2 जा 18, ये 18 है भैया 2, और करंट सॉरी रेजिस्टेंस ओम में। खत्म किस्सा, कुछ नहीं करना था, फार्मूला लिखा, आधा मार्क, वैल्यू पुटअप किए, आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क का सवाल था। समझे? पकड़ना है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स लिखे और ये सेशन 2 मार्क का खत्म होने वाला है। देखो बच्चों, ज्यादा मतलब लेंथी नहीं बढ़ा रहा हूं वीडियो को, क्योंकि मैं 20 मिनट का वीडियो 10 मिनट में देख सकते हैं अगर आप फास्ट देखते होंगे तो। मैं खत्म करना चाहता हूं हर चीज को, लेकिन समझ के, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्वेश्चन है मेरे पास 4 रेजिस्टेंस है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम एंड 18 ओम, ऐसे 4। तो चलो मैं निकाल रहा हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज निकालना है। देखो ये 6 ओम, दूसरा भी ये 6 ओम, ये भी भैया 6 ओम, और यहां पे जो है मेरे पास वो है 18 ओम। इसी को कहते हैं R1, R2 है, R3 है, R4 है। लेकिन मुझे बैलेंस करना, देखो ये इसके बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। क्या करते हैं, फार्मूला तो पता है ना आपको, देखो R1 बाय R2, R3 बाय R4, तो ये 6 बाय 6, तो ये 6 बाय 18, बैलेंस नहीं हो रहा ना, ये 1 1 आ रहा था, ये 1 आना चाहिए ना, तो इसको बैलेंस करना है भैया। तो मुझे इसके लिए एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा x, और वही मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि कितना x निकालना है। मतलब ये 18 के अक्रॉस में जो बैलेंस करने के लिए, देखो कनेक्टेड अक्रॉस निकालना है, x निकालना है। मैंने बोला सिंपल सी बात यार, ये पैरेलल है। पैरेलल में हमारे पास होता है, देखो ये 18 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय 18 प्लस x। बात समझ में आ रही भैया? क्या करते हैं, 2 रेजिस्टेंस रहे तो सिंपल सा पैरेलल, एक्चुअल में पैरेलल का फार्मूला 1 बाय R1 1 बाय R2 है, तो 1 बाय RP, देखो 1 बाय कितना है मेरे पहले 18 है, और ये कितना है x है, तो 1 बाय RP, देखो x प्लस 18, और ये 18 मल्टीप्लाई, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, यही तो लिख रहा हूं मैं यहां पे। इसको RP करना है ना, RP मतलब इसका इनवर्स बनाना है, तो 18x ये डिवाइड आएगा, मतलब भैया मुझे 18x, तो ये 18 प्लस x लिख सकता हूं पैरेलल। मतलब इसका इक्विवेलेंट है भैया मेरे पास इतना। आप डाल सकते हैं क्या, देखो फार्मूला तो है मेरे पास R1 बाय R2, R3 बाय R4। R1 क्या है 6 है, R2 क्या है 6 है, ये क्या R3 क्या है भैया मेरे पास 6 है, और ये कितना है 18x, या 18 प्लस x। मुझे लगता है 6 6 जा 1 होगा, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से किया तो कोई फर्क नहीं होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 6 है। आप समझते होगे कि इसको ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 18x, ये इधर गए 6, 18 प्लस x करो, तो ये होगा 108 ना, सही है ना बेटा? बराबर है बोल रहा हूं ना मैं, समझ में आ रहा है ना? 18 6 जा 108 प्लस 6x, तो ये 18x, ये इधर आने के बाद माइनस ये 108। मुझे लगता है यहां पे 6 गए तो 12 रहते हैं, तो 108, 12 का टेबल आता है सबको, तो ये मेरे ख्याल से 9 जा, सही है ना? तो x इज इक्वल टू 9 ओम। तो अगर आप लोगों ने यहां पे 9 ओम लगाओगे, कितना, इस x की वैल्यू 9 ओम लगाओगे तो बैलेंस होता है कि नहीं, देख सकते। देखो मैं इसको कट करके दिखा रहा हूं आपको बैलेंस हो रहा है कि नहीं। देखो मैंने क्या बोला, RP इज इक्वल टू, यहां पे निकालना कैसे, 18 x मतलब है 9, यहां पे 18 प्लस 9। बात समझ में आ रही भैया? तो ये 18 मल्टीप्लाई 9 ऐसे रहने देते, ये 27 हो रहे हैं ना, सही ना भैया? देखो 3 जा, ये 3 6 जा 18, देखो 6 आ रहा है कि नहीं, 6 तो ये 6 तो बराबर है 6 बाय 6, 6 बाय 6, तो ये 1 बैलेंस हो रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 बैलेंस हो रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके लिए 8 नंबर का। चलो यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। सिंपल है, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल नहीं, एक्चुअली थ्योरेटिकली क्वेश्चंस बोलूंगा मैं, क्योंकि यहां पे हम लोगों को प्रूव जैसी चीज करनी है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो बोलेंगे सर यहां पे आप लोग न्यूमेरिकल कैसे बोल रहे हो इसको,
चलो क्वेश्चन है आपके सामने, द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी कनेक्टेड द सीरीज विद ग्लावनामीटर लगाना है, सो दैट बिकम द वोल्ट मीटर रेंज NVM। मतलब ये कहता है कि मैंने एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया ग्लावनामीटर के सीरीज में। आपको पता मैं वोल्ट मीटर बना रहा हूं, है ना, ये बात तो समझ में आती ना आप लोगों को भैया, ठीक है। ये सर्किट आपके बुक्स में, ये करंट था, ये इसमें से जो करंट जाएगा वो IG होगा, पता है ना। तो ये है मेरे पास X और ये G, सही भैया। ये रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग ऐसे। अब मुझे बताओ इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है Vx के अक्रॉस में वो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, सही भैया। और इसके अक्रॉस में Vg बोलेंगे करंट, सेम करंट फ्लो होगा, क्यों भैया, सीरीज में है ना ये दोनों। अरे वोल्ट मीटर की डायग्राम निकाली मैंने, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। मुझे बताओ यहां पे मैं जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं ये दो जगह पे बांट दिया, कुछ यहां ड्रॉप होगा, कुछ यहां ड्रॉप हो रहा है। मतलब यहां ड्रॉप होने वाले को मैंने Vx का है भैया, यहां ड्रॉप हो रहा है उसको Vg का है, स्मॉल g का, ठीक है। तो V इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप द Vx और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द G। तो V इसकी वैल्यू मुझे पता है Ig इंटू X और इसकी वैल्यू पता है Ig इंटू कैपिटल G। तो V इज इक्वल टू मुझे लगता है Ig को कॉमन निकाला जाए, बचा X प्लस G बचा है। बात समझ में आ रही है। तो इधर इसको डिवाइड लेके जाओ, सही है भैया। तो X प्लस G ये बाकी है मेरे पास, मुझे X निकालना है ना, तो X यहीं रहने देते, V बाय IG, ये प्लस है G, तो यहां पे आने के बाद माइनस। बात समझ में आ रही भैया। अब देखो आप थोड़ा सा खेल खेलना है मुझे, ओके। मुझे बताओ ये VJ वोल्टेज है, ठीक है, इसके अक्रॉस में यहां पे V मतलब IG इंटू ये फार्मूला है मेरे पास कैपिटल G, सही यार, है ना। मतलब ये फार्मूला लिख सकता हूं कि नहीं मैं, बात तो समझ में आ रही मुझे क्या बोलना है। या ऐसे लिखो, नहीं ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना भैया, NVG लिखेंगे। मतलब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके कितने गुना होगा, N इंटू VG। मतलब सर अरे यहां पे कितना ड्रॉप हो रहा है, डबल हो सकता है, टिबल हो सकता है, या कम भी 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, टाइम्स हो सकता है ना उतना। लेकिन VG की वैल्यू मुझे पता है, तो N VG की वैल्यू मेरे पास IG इंटू G। मुझे इसमें पुटअप करनी है भैया, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। चलो तो यहां पे X मेरे पास फार्मूला ये मिला था ना, माइनस G। देखो X इज इक्वल टू VG की वैल्यू, V की वैल्यू है NIG मल्टीप्लाई कैपिटल G डिवाइड बाय IG। देखो ये V की वैल्यू माइनस G, तो IG कैंसिल हो गया, तो X इज इक्वल टू NG माइनस G। तो X इज इक्वल टू G को कॉमन N माइनस 1, ये मुझे आंसर मिला है ना, NVG। इसके कारण ये सो दैट द बिकम वोल्ट मीटर रेंज कितनी होगी, तो इतनी होती है X की। समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है भैया। तो ऐसे आपके 8 के 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए। सेशन C के ऊपर स्पेशल वीडियो आएगा, D के ऊपर भी स्पेशल करने की कोशिश करते रहूंगा। तो चलो बच्चों शेयर करना यार, जब तक कुछ लोग देखते नहीं, कमेंट नहीं डालते ना, एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी आप हो और आपका काम है एनर्जी देना, बस मैं तो काम करते रहूंगा। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।